आपने ये जरूर सुना होगा कि थिंक बिग, यानी बड़ा सोचो। लेकिन क्या बड़ा सोचने से वाकई आपकी जिंदगी बदल जाएगी? मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग नाम की इस किताब में लेखक डेविड जे श्वार्ट्ज का कहना है कि हाँ, सही मायनों में बड़े सोचने का जादू आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। लेकिन ये सिर्फ सोचने तक सीमित नहीं है, ये आपके एटीट्यूड, आपकी एनर्जी और आपके एक्शन पर भी आधारित है। सोचिए, अगर हम हमेशा अपनी सीमाओं में सोचें तो क्या हम बड़े सपने देख सकते हैं? बड़े सपने देखने का मतलब है कि हम अपनी सीमाओं से बाहर निकलें, उन चीजों की कल्पना करें जो हमें मुमकिन नहीं लगती, और फिर उसी एनर्जी के साथ उन सपनों को सच बनाने में जुट जाएं। बड़े सोचने का मतलब है कि आप खुद पर, अपने टैलेंट पर और अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास रखें और अपने आसपास के सभी निगेटिव प्रभावों को नजरअंदाज करके अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाएं। डेविड श्वार्ट्ज की ये किताब सिर्फ बड़े सपने देखने के बारे में नहीं है, ये हमें दिखाती है कि कैसे हम हर रोज के छोटे छोटे एक्शंस के जरिए अपने बड़े गोल्स को हासिल कर सकते हैं। अगर आप एक बड़े विजन के साथ छोटी छोटी सक्सेस पाने का तरीका समझते हैं, तो हर कदम आपको अपने सपने के और करीब ले जाएगा। ये किताब सिखाती है कि किस तरह अपने सोचने के तरीके को बदलकर आप अपने डर, अपनी सीमाएं और अपनी कमजोरियों को पार कर सकते हैं। जब आप बड़े सोचने लगते हैं, तो आपकी जिंदगी में एक नयापन आता है और यही नया एटीट्यूड आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाता है। जब आप खुद पर और अपनी काबिलियत पर विश्वास करते हैं, तो आप किसी भी मुश्किल को चुनौती की तरह लेते हैं और बड़ी आसानी से उसे पार कर जाते हैं। तो आइए, इस बुक से सीखे वो बेसिक प्रिंसिपल जो आपकी जिंदगी के हर छोटे बड़े डिसीजन में एक नई शक्ति और एनर्जी भर देंगे। इस किताब को पढ़ने के बाद आप खुद को पहले से ज्यादा पॉजिटिव, ज्यादा कॉन्फिडेंट और ज्यादा फोकस्ड महसूस करेंगे। बड़े सोचने का जादू आपकी जिंदगी बदल सकता है, बस आपको उस जादू पर विश्वास करना है और उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आता है बिलीव यू कैन एंड यू विल सक्सीड। हर किसी का सपना होता है एक सफल जिंदगी, फिर चाहे वो एजुकेशन में हो, करियर में हो या फैमिली लाइफ में। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि लोग खुद को असफल मानते हैं, मानो सक्सेस एक आउट ऑफ रीच चीज हो। पर सच कहें तो सक्सेस का फार्मूला उतना मुश्किल नहीं है जितना हम सोचते हैं। इसे हासिल करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम खुद पर विश्वास करें। सोचिए, क्या आप वाकई खुद को मानते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं? जब आप ये मानना शुरू कर देंगे कि आप लायक हैं, कि आप कर सकते हैं, तो सफलता आपके कदमों में होगी। चलो, इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। एक आदमी था जो टाई एंड डाई की कंपनी में काम कर रहा था। वह इससे अपने और अपने परिवार का गुजारा तो कर लेता था, लेकिन अंदर से खुश नहीं था। वो एक छोटे से घर में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था और उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बड़ा घर खरीद सके या अपनी बाकी जरूरतें पूरी कर सके। समय के साथ उसका असंतोष बढ़ता गया। वो ये देखकर बेहद दुखी होता था कि वो अपने परिवार को खुशियां नहीं दे पा रहा है। फिर कुछ सालों बाद उसे एक दूसरी कंपनी में जॉब का ऑफर मिला। वहाँ भी काम तो वही था, लेकिन जगह एकदम नई थी और उसके घर से बहुत दूर भी। पहले तो उसे लगा कि इतनी दूर जाकर काम करना मुश्किल होगा, लेकिन फिर उसने सोचा, क्यों न एक बार ट्राई करके देखा जाए। जॉब इंटरव्यू के एक दिन पहले उसने कुछ सक्सेसफुल लोगों से मुलाकात की। उसने सोचा, इन लोगों में ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं। वो जानता था कि वो लोग न तो उससे ज्यादा स्मार्ट थे, न ही उनकी कोई खास एजुकेशन थी, फिर भी वो सफल थे। उसके मन में अचानक एक बात आई, वो सभी लोग एक बात में उससे अलग थे, उनका खुद पर भरोसा था। उन्होंने अपनी काबिलियत पर भरोसा किया और एक कदम आगे बढ़ाया। अगली सुबह वह व्यक्ति पूरे आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू में गया और बिना किसी झिझक के उसने 300% ज्यादा सैलरी की मांग कर दी। हैरानी की बात ये थी कि उसने इतनी हाई सैलरी इसलिए मांगी क्योंकि उसे खुद पर पूरा विश्वास था कि वो इस सैलरी के लायक है, और शायद इसी आत्मविश्वास की वजह से उसे वह जॉब मिल गई। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपका खुद पर विश्वास आपको कितना आगे ले जा सकता है? क्यों बार बार खुद को सेकंड क्लास समझना
क्यों मानना कि हम दूसरों जितना अच्छा नहीं कर सकते। आप भी खुद पर विश्वास करना शुरू करें, अपनी वर्थ को पहचानें और माने कि आप कुछ बड़ा कर सकते हैं। जब आप मान लेंगे कि आप वाकई सफल हो सकते हैं, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं रहेगा। याद रखें, बड़े सोचने का मतलब है बड़े कदम उठाना। खुद को छोटा समझकर कभी भी अपने सपनों को छोटा मत होने दीजिए। हमेशा यकीन रखिए कि आप दूसरों से कम नहीं हैं और अगर वे सफल हो सकते हैं, तो आप भी हो सकते हैं। जब आप अपने सपनों के प्रति संजीदा होंगे, पूरी शिद्दत से उस पर काम करेंगे, तो सफलता खुद आपके पास चलकर आएगी। जब हम अपने खुद के लिए एक बड़ा विजन बना लेते हैं, तब चीजें अपने आप एक एक करके स्पष्ट होती जाती है। खुद से पूछिए, क्या मैं तैयार हूँ बड़ा सोचने के लिए? क्या मैं तैयार हूँ अपनी मेहनत और लगन से वो हासिल करने के लिए जो मैं डिजर्व करता हूँ? तो अगली बार जब कोई आपको कहे कि तुम ये नहीं कर सकते, तो खुद को याद दिलाए, मैं जरूर कर सकता हूँ। आखिरकार बड़ी सफलता सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो बड़े सपने देखते हैं और उन पर विश्वास करते हैं। नेक्स्ट प्री सिंपल आता है, क्योर योर सेल्फ ऑफ एक्सक्यूजिस्टिस द फेलर डिजीज। कई बार हमारे खुद के बनाए बहाने हमें असफलता की ओर ले जाते हैं। हम समझते भी नहीं कि हमारे ये बहाने ही हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। ऐसे लोगों के पास अक्सर हर असफलता का एक तैयार बहाना होता है। मनोविज्ञान की दुनिया में इसे एक्सक्यूसाइटिस कहते हैं, एक ऐसी बीमारी जो हमारे सोचने समझने की शक्ति को बंद कर देती है। जो लोग इस बीमारी से ग्रस्त होते हैं, वे समझ नहीं पाते कि उनके पास भी उतने ही अवसर है जितने किसी और के पास होते हैं। जब भी कोई उनसे उनकी असफलता का कारण पूछता है, वे तुरंत बहाने गिनाने लगते हैं। मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, या फिर मैं अनलकी हूँ। ये सब ऐसे बहाने हैं जिनके पीछे वो अपने असफल होने की वजह छिपाते हैं। अब चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में सेसिल नाम की एक महिला हिस्सा ले रही थी। सेसिल 40 साल की थी और एक बड़ी कंपनी में बेहतर जॉब की तलाश कर रही थी। लेकिन सेसिल में आत्मविश्वास की कमी थी। उन्हें लगता था कि उनकी उम्र अब बहुत ज्यादा हो गई है और इसी वजह से उन्होंने खुद को सीमित कर लिया था। वो इस बात पर पूरी तरह यकीन कर चुकी थी कि वो अब कुछ नया हासिल नहीं कर सकती। इस यकीन ने उनके अंदर का आत्मविश्वास बिल्कुल खत्म कर दिया था। ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनर ने सेसिल से एक सवाल पूछा, क्या आप जानती है कि इंसान की प्रोडक्टिव लाइफ कब शुरू होती है और कब खत्म होती है? सेसिल ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया कि 20 साल से लेकर 70 साल तक इंसान काम कर सकता है। उस समय उन्हें महसूस हुआ कि वो तो अभी अपनी प्रोडक्टिव एज के आधे रास्ते पर भी नहीं पहुंची है, और फिर भी उन्होंने अपने खुद के बनाए बहाने के कारण खुद को सीमित कर लिया था। ये जवाब सुनने के बाद सेसिल को एक बड़ा रियलाइजेशन हुआ, सक्सेस की उम्र उम्र नहीं होती, असफलता सिर्फ एक मानसिकता है। हम में से कई लोग ऐसे बहानों का सहारा लेते हैं। सोचिए, क्या आपको नहीं लगता कि आपने भी कभी न कभी एक्सक्यूसाइटिस के जाल में फंसकर खुद को सीमित किया होगा? क्या आपने कभी सोचा है कि मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल है, या फिर मेरी उम्र ज्यादा हो चुकी है? यही सब बहाने हैं जो हमें हमारी क्षमता का पूरा इस्तेमाल करने से रोकते हैं। अब एक और उदाहरण पर गौर करते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो एक सफल लेखक बनना चाहता है। उसके पास लिखने की स्किल्स भी है, उसके पास कई आइडियाज भी है, लेकिन वह हमेशा कहता है कि मुझे टाइम नहीं मिलता या फिर मेरी जॉब बहुत डिमांडिंग है। इस प्रकार के बहानों के कारण वो अपने लक्ष्य से दूर होता जाता है। अगर वह अपनी सोच बदले और खुद को कहे कि मैं समय निकाल सकता हूँ, तो यकीन मानिए कि उसके लिए सफल होना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। हमारी लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं है कि हम क्या नहीं कर सकते, बल्कि ये है कि हम खुद को कैसे देख रहे हैं। खुद को किस नजरिए से देखना है, ये हमारे कंट्रोल में है। अगर हम हर छोटी असफलता पर बहाना बनाते रहेंगे, तो सफलता की मंजिल तक पहुंच पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। सोचिए, एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वो कई बार गिरता है, चोट खाता है, लेकिन क्या वो हर बार गिरकर बहाने बनाता है?
नहीं, बल्कि वो बार बार कोशिश करता है और एक दिन वो चलने में सफल हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे अंदर एक्सक्यूसाइटिस बढ़ता जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी असफलताओं का सामना करें और बहानों से दूर रहें। जिस तरह सेसिल ने अपनी सोच बदली और समझा कि अभी उसके पास जीवन में बहुत कुछ करने का समय है, वैसे ही हमें भी अपने मन के डर को खत्म करना होगा। आपके पास जितना समय है, उतना किसी और के पास भी है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। आप अभी भी खुद पर विश्वास करके अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। बहानों का सहारा लेना छोड़ दीजिए और खुद से पूछिए, मुझे अब तक क्या रोक रहा है। एक बार जब आप समझ लेंगे कि बहाने सिर्फ आपको रोक रहे हैं, तो आप भी अपने सपनों की ओर कदम बढ़ा सकेंगे। खुद पर विश्वास करें और आगे बढ़े। याद रखिए, जो भी बहाना आज आपको आसान लग रहा है, वही कल आपके अफसोस का कारण बन सकता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। डर को अक्सर लोग एक मानसिक बाधा मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि डर एक बहुत ही वास्तविक भावना है जो हमारे मन और शरीर को प्रभावित कर सकती है। यदि इसे समय पर पहचान कर इसे दूर करने का प्रयास न किया जाए, तो यह हमारे जीवन की संभावनाओं को सीमित कर देता है। डर हमें नई चीजों को करने, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने और खुद को चुनौतियों के लिए तैयार करने से रोक सकता है। लेकिन एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने डर को जीत सकते हैं, और वो है एक्शन। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक बार नेवी के ट्रेनिंग कैंप में नए रंगरूटों के एक समूह का स्विमिंग टेस्ट लिया जा रहा था। इनमें से अधिकांश युवा लड़के थे, जिनमें से कई गहरे पानी से डरते थे। एक एक्सरसाइज के दौरान उन्हें 15 फीट ऊंचाई से पानी में कूदने को कहा गया। इस बात से सभी में खौफ छा गया और किसी ने भी स्वेच्छा से कूदने का साहस नहीं दिखाया। ट्रेनर ने सभी से एक एक करके वॉलंटियर बनने को कहा, लेकिन सब चुप खड़े रहे। ये देखकर ट्रेनर को एक आइडिया आया। उसने एक युवा रंगरूट को बुलाया और धीरे से उससे कुछ कहा, फिर उसे पानी में हल्के से धक्का दे दिया। बाकी रंगरूट यह देखकर सन्न रह गए कि एक जवान को इतनी ऊंचाई से अचानक पानी में धक्का दे दिया गया है और उसे संभालने के लिए वहां कोई तैयारी भी नहीं थी। जैसे ही वह जवान पानी में गिरा, वह पानी में स्ट्रगल करने लगा। उसका डर और भी बढ़ गया, लेकिन उसे बाहर निकलने की एक तीव्र इच्छा भी महसूस हुई। उसने अपना पूरा प्रयास लगाया और एक प्रोफेशनल स्विमर की मदद से उसे पानी से बाहर निकाला गया। जब ट्रेनर ने उससे पूछा कि क्या वह आगे भी ट्रेनिंग जारी रखना चाहेगा, तो जवान ने पूरी हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ कहा, हाँ। उसने ये भी कहा कि अब वह खुद से पानी में कूदने के लिए तैयार है, क्योंकि उसने अपने डर का सामना किया और पानी में रहने का अनुभव लिया। यह अनुभव सभी रंगरूटों के लिए एक सीख थी। उन्होंने देखा कि डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम एक्शन लें, यानी उस डर का सामना करें। जब वह जवान पानी में गिरा, तो उसके पास दो ही विकल्प थे, या तो डर में डूब जाए या अपनी पूरी कोशिश करके बाहर निकले। उसने डर का सामना किया, जिससे उसके अंदर एक नया आत्मविश्वास पैदा हुआ। इस उदाहरण से हमें यह सीखने को मिलता है कि डर को केवल सोचने या चिंतित रहने से दूर नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमें एक्शन लेना होगा। किसी भी भय को हराने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है पहला कदम उठाना। जब हम कदम बढ़ाते हैं, तो हमारा दिमाग इस बात को समझने लगता है कि हम इस डर का सामना कर सकते हैं। एक बार जब हम इसे अनुभव कर लेते हैं, तो वही चीज हमें उतना डरावना नहीं लगती जितना कि पहली बार। डर को कम करने के लिए कुछ और चीजें भी की जा सकती है, जैसे सकारात्मक सोच। हमारे विचार ही हमारी भावनाओं का निर्माण करते हैं। यदि हम अपने मन को लगातार नकारात्मकता से भरते रहेंगे, तो डर और भी गहराता जाएगा। इसके बजाय अपने मन को आशावादी और साहसी विचारों से भरें। मान लीजिए कि आप एक ऊंचाई से डरते हैं। हर बार जब आप ऊंचाई की कल्पना करते हैं, तो खुद को बताएं कि मुझे डर तो है, लेकिन मैं इसे कर सकता हूँ। सकारात्मकता से भरपूर विचार आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। डर को कम करने का एक और तरीका है अपनी समस्याओं का सामना करना।
कई लोग डर के कारण चुनौतियों से भागते हैं, लेकिन अगर हम समस्याओं को समझदारी और आत्मविश्वास के साथ देखें तो हम खुद को बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी को पब्लिक स्पीकिंग का डर है तो सबसे अच्छा तरीका होगा कि वह पहले छोटे समूहों में बोलने की प्रैक्टिस करे और धीरे धीरे बड़े समूहों की ओर बढ़े। इस तरह से एक्शन लेने से ही डर धीरे धीरे कम होने लगता है। एक्शन लेना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह हमारे डर को वास्तविकता की कसौटी पर कसता है। कई बार हम जिस चीज से डरते हैं वह असल में उतनी डरावनी नहीं होती जितनी हम सोचते हैं। जब हम उस डर का सामना करते हैं तो हमें पता चलता है कि यह हमारे द्वारा बनाए गए मानसिक अवरोधों की तुलना में कहीं छोटा था। तो अगली बार जब भी आप किसी डर का सामना करें तो उसे टालने की बजाय उसका सामना करने की कोशिश करें। जैसे उस जवान ने पानी में कूदकर अपने डर को हराया, आप भी अपने डर से भागने की बजाय उसे स्वीकारें और एक्शन लें। याद रखिए, डर को हराने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है एक्शन लेना, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है, हाउ टू थिंक बिग यानी बड़ा कैसे सोचे। एक रिच आदमी अपनी ब्रांड न्यू और एक्सपेंसिव कार चला रहा था। जब वह अपने अमीर दोस्तों से मिलने के लिए एक रेस्तरां में पार्किंग की तरफ बढ़ा तो उसने देखा कि एक लड़का उसकी कार को बड़े ध्यान से देख रहा था। रिच आदमी ने मुस्कुराते हुए उस लड़के को देखा और उससे कहा, ये कार कोई इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, ये मेरे ब्रदर ने मुझे गिफ्ट की है। रिच आदमी के चेहरे पर आत्मविश्वास था और वह अपनी संपत्ति पर गर्व महसूस कर रहा था। लड़का खामोश रहा, लेकिन फिर रिच आदमी ने उससे पूछा, क्या तुम भी ऐसी एक्सपेंसिव कार पाने का सपना देख रहे हो? लड़के का जवाब सुनकर रिच आदमी चौंक गया। लड़के ने कहा, नहीं, मैं तो बस यह सोच रहा हूँ कि मैं आपके ब्रदर की तरह अमीर कैसे बन सकता हूँ। यह घटना हमें यह सिखाती है कि हम अक्सर वर्तमान को देखकर अपने भविष्य की कल्पना करते हैं, लेकिन अगर हम भविष्य को देखते हुए वर्तमान को समझने की कोशिश करें तो हम अपनी संभावनाओं को और बढ़ा सकते हैं। उस लड़के ने उस रिच आदमी की कार को सिर्फ एक भौतिक वस्तु के रूप में नहीं देखा, बल्कि उसने उस आदमी के जीवन की पूरी यात्रा को समझने की कोशिश की। उसने इस बात पर विचार किया कि अगर वह उस आदमी जैसे जीवन जीना चाहता है तो उसे किस दिशा में काम करना होगा। यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण विचार देती है, हमारे सपने और लक्ष्य सिर्फ वर्तमान में दिखने वाली चीजों से कहीं अधिक होते हैं। अगर हम चीजों को सिर्फ उनके वर्तमान रूप में देखते हैं तो हम उनकी पूरी संभावनाओं को नहीं समझ पाते। जब हम किसी चीज को अपने भविष्य की संभावनाओं के साथ जोड़कर देखते हैं तो हम उस चीज में न केवल उसकी मौजूदा स्थिति को बल्कि उसके भीतर छिपे अनगिनत अवसरों को भी देख सकते हैं। अब यदि हम इसे अपने जीवन में लागू करें तो क्या होगा? मान लीजिए कि आप किसी खास जीवन शैली की कल्पना करते हैं। यदि आप इसे केवल आज की स्थिति में देखेंगे तो शायद आपको लगे कि यह संभव नहीं है, लेकिन अगर आप इसे एक बड़े दृष्टिकोण से देखें तो आप जान सकते हैं कि यह सिर्फ एक शुरुआत है और आपके लिए यह सिर्फ एक कदम है। एक बेहतरीन उदाहरण है उस लड़के का जो रिच आदमी की कार को देखकर न सिर्फ उसे अपनी प्रेरणा मानता है बल्कि उसे अपना लक्ष्य बनाने की कोशिश करता है। वह केवल उस कार की चमक और मूल्य से प्रभावित नहीं था, बल्कि उसने उस आदमी की स्थिति को देखने की कोशिश की कि वह इस स्तर तक कैसे पहुंचा। हमारे जीवन में यही होता है। जब हम चीजों को केवल उनकी वर्तमान स्थिति से देखते हैं तो हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि इन चीजों के पीछे जो यात्रा होती है वह कितनी महत्वपूर्ण है। हम अपनी सफलता के बारे में केवल यह सोचते हैं कि हमें क्या चाहिए, लेकिन यह नहीं समझते कि इसे हासिल करने के लिए हमें कौन से कदम उठाने होंगे। इसीलिए हमें अपने विजन को स्ट्रेच करने की जरूरत है, यानी अपने सपनों और लक्ष्यों को बड़ा और बेहतर बनाने की जरूरत है। विजन को स्ट्रेच करना का मतलब है कि हम केवल वर्तमान को नहीं देखते, बल्कि हम भविष्य में जो हो सकता है उसे अपनी सोच का हिस्सा बनाते हैं। जब हम अपनी सफलता की एक बड़ी और बेहतर तस्वीर पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अधिक सकारात्मक तरीके से काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। यह हमें उस दिशा में काम करने की प्रेरणा देता है जो हमें हमारे सपनों के करीब लेकर जाती है। अगर हम अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें इसे एक कदम आगे बढ़ाकर देखना होगा।
हमें यह मानना होगा कि जो दिख रहा है वह हमेशा सच नहीं होता। किसी भी व्यक्ति की सफलता सिर्फ उसकी वर्तमान स्थिति पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह उस व्यक्ति के प्रयासों, उसकी सोच और उसकी दृढ़ता पर भी निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी बिजनेस में सफलता पाना चाहते हैं, तो आपको अपने व्यापार के वर्तमान लाभ और नुकसान से परे जाकर यह समझना होगा कि आपके व्यापार में आने वाले वर्षों में किस प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं। क्या आप नए उत्पाद पेश कर सकते हैं? क्या आप अपनी सेवाओं को और बेहतर बना सकते हैं? क्या आप वैश्विक बाजार में अपनी पहचान बना सकते हैं? जब आप इन सवालों का उत्तर अपनी भविष्यवाणी के आधार पर देंगे, तो आप अपनी सफलता के लिए बड़े और बेहतर कदम उठा सकते हैं। इसलिए हमें अपनी सफलता की कल्पना को सिर्फ आज की स्थिति से नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें उसे एक बड़ा दृष्टिकोण देने की जरूरत है। हमें अपने सपनों और लक्ष्यों को लगातार विस्तार देना होगा और उन्हें एक व्यापक दृष्टिकोण से देखना होगा। यही तरीका है जो हमें असली सफलता की ओर ले जाता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है कि क्रिएटिवली कैसे सोचे। क्रिएटिव थिंकिंग सिर्फ सफलता की एक आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह किसी भी व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने और अपने लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करती है। यह सोचने का एक तरीका है जो हमें अपने रोजमर्रा के कामों को नए और बेहतर तरीके से करने की प्रेरणा देता है। जब हम क्रिएटिव थिंकिंग को अपनाते हैं, तो हमारी सोच में लचीलापन आता है और हम चीजों को एक नए दृष्टिकोण से देखने की क्षमता विकसित करते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब सिर्फ सोचने का तरीका बदलना नहीं होता, बल्कि यह एक मानसिकता होती है जो हमें दुनिया को सुधारने के लिए प्रेरित करती है। यह वह सोच है जो न केवल समस्याओं का समाधान खोजती है, बल्कि नए और बेहतर उपायों की ओर भी ले जाती है। इस प्रकार की सोच को अपनाने से हम अपने दृष्टिकोण में बदलाव ला सकते हैं और अपने कार्यों को और अधिक प्रभावी तरीके से अंजाम दे सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए कि एक आदमी के पास 2 लाइफ इंश्योरेंस सेल्समैन आए। दोनों सेल्समैन उसे एक ही इंश्योरेंस प्रोग्राम के बारे में जानकारी दे रहे थे और उसे यह प्रॉमिस किया कि वे उसे एक बेहतरीन प्लान ऑफर करेंगे। अब पहले सेल्समैन ने आम तरीके से अपना प्रेजेंटेशन दिया। उसने उस आदमी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उसके लिए एक प्लान तैयार किया और उसे समझाया। उसने उसे टैक्स, ऑप्शंस, सोशल सिक्योरिटी और अन्य तकनीकी विवरण बताए, लेकिन इन सभी शब्दों के बाद वह आदमी और भी कंफ्यूज हो गया। वह सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतने सारे जटिल विवरणों के बीच उसे कोई स्पष्टता नहीं मिल रही थी। नतीजतन वह आदमी पहले सेल्समैन से इंश्योरेंस लेने में दिलचस्पी नहीं दिखाता और उसे मना कर देता है। अब दूसरी तरफ दूसरे सेल्समैन ने एक अलग तरीका अपनाया। उसने बहुत ही रचनात्मक तरीके से अपना प्रस्ताव पेश किया। उसने सभी तकनीकी जानकारियों और विकल्पों को एक सरल और दृश्यात्मक तरीके से एक डायग्राम के रूप में प्रस्तुत किया। इस डायग्राम में उसने हर एक जानकारी को इस तरह से प्रदर्शित किया कि वह आदमी आसानी से समझ सके। हर एक बिंदु को स्पष्ट और सरल तरीके से दिखाया गया, जिससे वह आदमी पूरी तरह से समझ सका कि उसे क्या लाभ होगा। इसके परिणामस्वरूप वह आदमी दूसरे सेल्समैन से इंश्योरेंस डील साइन कर देता है, क्योंकि उसे सारे विकल्प और लाभ एक सहज और स्पष्ट तरीके से समझ आ गए थे। इस उदाहरण से हम यह समझ सकते हैं कि क्रिएटिव थिंकिंग केवल एक नई सोच या दृष्टिकोण को अपनाने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक तरीका है जो हमारी समस्याओं के समाधान को सरल और स्पष्ट बना देता है। जब हम चीजों को नए तरीके से देखना शुरू करते हैं, तो हमें अधिक से अधिक विचार और नए समाधान मिलते हैं, जो हमें अपने लक्ष्यों के करीब ले जाते हैं। क्रिएटिव सोच हमें न केवल समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करती है, बल्कि यह हमें अपनी संभावनाओं को भी विस्तार से समझने का अवसर देती है। जब हम अपने विचारों को सीमित नहीं रखते और अपनी सोच को खुला रखते हैं, तो हमारे दिमाग में नए विचारों का आगमन होता है। यह हमें अपनी सीमाओं से बाहर निकलने की प्रेरणा देता है और अपने लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करता है। कभी कभी हम अपनी सोच को बहुत सीमित कर लेते हैं, क्योंकि हम यह मानते हैं कि कुछ चीजें केवल एक निश्चित तरीके से ही हो सकती है। लेकिन अगर हम अपनी सोच को खोलें और चीजों को नए तरीके से देखने की कोशिश करें, तो हम उन चीजों में छिपी हुई संभावनाओं को पहचान सकते हैं।
उदाहरण के लिए, अगर हम कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए हम पारंपरिक तरीके से सोच सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने दृष्टिकोण को क्रिएटिव तरीके से बदलते हैं तो हमें नए और अनूठे विचार मिल सकते हैं जो हमारे व्यवसाय को दूसरों से अलग बनाएंगे। यह भी जरूरी है कि हम अपने विचारों को स्वतंत्रता दें। हमें अपनी सोच में किसी प्रकार की बाधा नहीं डालनी चाहिए। हमें यह मानना चाहिए कि कोई भी चीज असंभव नहीं है। जब हम चीजों को खुले दिल और दिमाग से देखते हैं तो हम नई संभावनाओं का अनुभव करते हैं और सफलता के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ तक कि हमें अपनी सोच को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए ऐसे लोगों से भी जुड़ना चाहिए जो खुद क्रिएटिव थिंकर्स हैं। ऐसे लोग हमें अपनी सोच को और भी विकसित करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके साथ ही हमें संवाद करने और सुनने की कला को भी अभ्यास में लाना चाहिए। जब हम अन्य क्रिएटिव थिंकर से बात करते हैं तो हमें नए विचार और दृष्टिकोण मिलते हैं जो हमें अपनी सोच को और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह हमें अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ने में मदद करती है। जब हम अपनी सोच को विस्तारित करते हैं और नई संभावनाओं की ओर बढ़ते हैं तो हम न केवल अपने लिए नए अवसर पैदा करते हैं बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक उदाहरण बनते हैं। इसलिए अगर आप सफलता की ओर बढ़ना चाहते हैं तो क्रिएटिव थिंकिंग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और जीवन के हर क्षेत्र में नयापन और सुधार लाने की कोशिश करें। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि आप वही हो जो आप सोचते हो। हमारी सोचने की क्षमता हमारे कार्यों, दृष्टिकोण और दूसरों के साथ हमारे संबंधों को प्रभावित करती है। जैसा हम खुद के बारे में सोचते हैं वैसा ही हमारा व्यवहार और हमारी छवि भी बनती है और यही बात दूसरों के दृष्टिकोण को भी आकार देती है। जब हम खुद को महत्वपूर्ण मानते हैं तो हमारी कार्यशैली और आत्मविश्वास का स्तर भी इस सोच को दर्शाता है। यही वजह है कि हम जिस तरह से खुद को देखते हैं उसी तरह लोग भी हमें देखते हैं। यह विचार एक छोटे से उदाहरण से समझा जा सकता है। एक रात एक बेटे ने अपने पिता से कहा कि वह अपने स्कूल प्ले में लोन रेंजर का किरदार निभा रहा है। यह सुनकर पिता बहुत खुश हुआ और उसे पूरा समर्थन देने की कोशिश की, लेकिन बेटे ने एक समस्या बताई, मेरे पास लोन रेंजर वाली हेट नहीं है, मुझे वही चाहिए। पिता ने उसे एक पुरानी काउबॉय हेट दी और कहा, यह हेट ठीक काम करेगी। लेकिन बेटा नहीं माना और उसने जिद पकड़ ली कि उसे सिर्फ लोन रेंजर वाली हेट चाहिए। पिता ने बेटे की इच्छाओं को समझ लिया और उसे वही दिया जो वह चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि यह छोटे से दृश्य के पीछे बेटा अपनी पहचान और रोल को महसूस करना चाहता था। यह उदाहरण इस बात को स्पष्ट करता है कि जब हम अपनी खुद की इमेज बनाते हैं तो हमारे दृष्टिकोण और कार्यों पर उसका प्रभाव पड़ता है। बेटे के लिए लोन रेंजर का किरदार सिर्फ एक भूमिका नहीं, बल्कि यह उसकी खुद की पहचान और आत्मसम्मान का हिस्सा बन चुका था। वह अपनी भूमिका में विश्वास और आत्मविश्वास चाहता था और इसे प्राप्त करने के लिए वह केवल सही हेट की तलाश कर रहा था। यह सिद्ध करता है कि हमारे सोचने का तरीका हमारे आत्ममूल्य और हमारे कार्यों को कैसे आकार देता है, यह महत्वपूर्ण है। हम जो खुद के बारे में सोचते हैं वही हमारी आत्मछवि को बनाता है। अगर हम खुद को शक्तिशाली, सक्षम और महत्वपूर्ण मानते हैं तो हम उसी के अनुरूप कार्य करेंगे और हमसे मिलने वाले लोग भी हमें वैसा ही देखेंगे। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का यह स्तर हमारे व्यक्तित्व और कार्यों को भी प्रभावित करता है। जब हम खुद को इम्पोर्टेंट मानते हैं तो हमारे विचार और कार्य भी उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। यह सोच हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनती है जो हमें अपनी क्षमता को पहचानने और उसे बेहतर तरीके से उपयोग करने के लिए प्रेरित करती है। यह भी देखा गया है कि जब हम अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं तो हम कठिनाइयों का सामना बेहतर तरीके से करते हैं और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और अधिक प्रेरित होते हैं। हमारे विचारों में इतनी शक्ति होती है कि वे हमारी वास्तविकता को भी बदल सकते हैं। जब हम खुद को सफल और सक्षम मानते हैं तो हम अपने कदमों को उसी दिशा में बढ़ाते हैं जो हमें हमारे लक्ष्यों की ओर ले जाता है। यह एक शक्तिशाली विचार है कि हम जो सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। अगर हम खुद को सक्षम, सफल और आत्मविश्वासी मानते हैं तो हम न केवल दूसरों से सम्मान प्राप्त करते हैं
बल्कि हम अपने कार्यों में भी उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें अपनी सोच को नियंत्रित करना और उसे सकारात्मक दिशा में मोड़ना चाहिए। जब हम यह समझते हैं कि हमारे मन में छिपी शक्ति का इस्तेमाल हम अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं, तो हम अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए प्रेरित होते हैं। आखिरकार यह हमारा दृष्टिकोण और सोच ही तय करता है कि हम क्या बन सकते हैं और कैसे हम दुनिया के सामने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर हम अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ते हैं और खुद को एक मजबूत और सक्षम व्यक्ति मानते हैं, तो हमारी सफलता निश्चित है। इसलिए सोचो और बनो वही जो आप सोचते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है, मैनेज योर एनवायरनमेंट, गो फर्स्ट क्लास। एक आदमी ने पैसे बचाने के चक्कर में सस्ता रेस्टोरेंट चुना, जो न केवल गंदा था बल्कि वहां की सेवाएं भी बहुत खराब थी। उसने अपना दुख चुपचाप सहन किया, क्योंकि उसका मुख्य लक्ष्य पैसे बचाना था। लेकिन जब उसे अपने दोस्त के साथ एक अच्छे रेस्टोरेंट में लंच का अवसर मिला, तो उसकी आंखें खुल गईं। वहां उसे जो सेवाएं और वातावरण मिला, वह पूरी तरह से अलग था। अच्छा खाना, साफ वातावरण, बेहतरीन सर्विस और महज थोड़ी सी ज्यादा कीमत पर वह वही अनुभव पा रहा था जो उसने सस्ते रेस्टोरेंट में कभी महसूस नहीं किया था। इस अनुभव ने उस आदमी को यह एहसास दिलाया कि एक फर्स्ट क्लास जीवन जीने के लिए हमें खुद को पहले फर्स्ट क्लास मानना और अपनाना होगा। यहाँ पर हमें समझने की जरूरत है कि जीवन में जो भी हमें चाहिए, उसके लिए हमें अपनी सोच और व्यवहार को बदलना होगा। अगर हम खुद को किसी चीज के योग्य नहीं मानते, तो वह चीज हमारे पास नहीं आएगी। जैसा हम खुद को देखते हैं, वैसा ही हम अपनी दुनिया को आकर्षित करते हैं। अगर हम खुद को सस्ता समझते हैं, तो हम सस्ती चीजों के ही हकदार होते हैं। लेकिन अगर हम खुद को फर्स्ट क्लास मानते हैं, तो हमारी दुनिया भी हमें वैसा ही दिखने लगेगी। एक उदाहरण के रूप में, किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में हमेशा छोटे लक्ष्यों को ही प्राथमिकता दी और वह सोचता था कि यह सब काफी है। उसने अपने लिए एक साधारण नौकरी चुनी, साधारण घर लिया और साधारण तरीके से जीवन व्यतीत किया। लेकिन एक दिन उसने महसूस किया कि उसके पास जो कुछ भी है, वह उसे संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। तब उसने अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने का निर्णय लिया। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं खुद को एक बेहतर जीवन का हकदार मानता हूँ? जवाब था हाँ। फिर उसने अपने सोचने के तरीके को बदलने का निर्णय लिया। उसने अपने लिए एक बेहतरीन करियर का चुनाव किया, अपनी सोच को सकारात्मक और उच्च मानकों के हिसाब से ढाला और जो कुछ भी उसे पसंद था, उसे प्राप्त करने के लिए कदम उठाने शुरू किए। यह बदलाव उस व्यक्ति के जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर आया। उसने अपनी आत्मछवि को ऊंचा किया और उसी के अनुरूप उसे जीवन में नए अवसर मिले। जब हम अपनी सोच को फर्स्ट क्लास तरीके से आकार देते हैं, तो हमारी सारी दुनिया उसी के अनुसार बदलने लगती है। किसी अन्य उदाहरण के रूप में, किसी छोटे शहर के एक व्यक्ति ने अपने घर को साधारण रखा, क्योंकि वह नहीं मानता था कि उसे ज्यादा आराम या सुख सुविधाओं की जरूरत है। लेकिन जब उसने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो हमेशा अच्छे कपड़े पहनता था, अच्छे स्थानों पर घूमता था और अपने काम में उच्च स्तर पर था, तो उसने महसूस किया कि इस तरह के जीवन की तलाश केवल सोचने पर निर्भर नहीं है, बल्कि इसके लिए कार्रवाई और मानसिकता का भी असर है। उसने अपनी सोच को बदला और खुद को एक अच्छे जीवन के योग्य समझा। समय के साथ उसे अपनी मेहनत का फल मिला और वह जीवन में एक उच्च स्थान पर पहुंच गया। इसलिए हमें कभी भी अपनी सोच को छोटा नहीं रखना चाहिए। अगर हम खुद को फर्स्ट क्लास मानते हैं, तो हमें उसी तरह का जीवन मिलेगा। हमें छोटी सोच वाले लोगों से बचना चाहिए और उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो सकारात्मक सोच रखते हैं और हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए प्रेरित करते हैं। हमें खुद पर विश्वास करना होगा और यह समझना होगा कि हम हर चीज में फर्स्ट क्लास बन सकते हैं, चाहे वह हमारी नौकरी हो, हमारी लाइफस्टाइल हो या हमारी सफलता हो। अगर हम खुद को ऊंचे मानकों के हिसाब से जीते हैं, तो हम खुद को और अपनी दुनिया को उसी तरीके से आकर्षित करते हैं। इस तरह हम अपने जीवन में वही कुछ पा सकते हैं जिसके हम असल में हकदार होते हैं। इसलिए खुद को फर्स्ट क्लास समझना और उसी अनुसार जीना हमारी सफलता का रास्ता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है
कि अपने एटीट्यूड को अपना दोस्त बना लो। एटीट्यूड हमारे जीवन की दिशा और सफलता को निर्धारित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सही एटीट्यूड ही हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिला सकता है, चाहे वह व्यक्तिगत हो, पेशेवर हो या खेल। एक पॉजिटिव और मोटिवेटेड एटीट्यूड न केवल हमें मुश्किल हालात में मजबूती से खड़ा रखता है, बल्कि यह हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। उदाहरण के रूप में हम ओलंपिक की कहानी ले सकते हैं, जहां एक नया तलवारबाज एक अनुभवी और नामी चैंपियन से मुकाबला करता है। इस लड़के के पास उतनी अनुभव और प्रैक्टिस नहीं थी जितनी कि ऑल टाइम विनर के पास थी, लेकिन उसने खुद को लगातार यह बोला, मैं यह कर सकता हूँ। उसके सकारात्मक एटीट्यूड और मजबूत मोटिवेशन ने उसे मुश्किल दौर में भी हिम्मत दी और आखिरकार उसने दुनिया के सबसे अच्छे खिलाड़ी को हराकर चैंपियनशिप जीत ली। यह कहानी इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि सही एटीट्यूड और आत्मविश्वास से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जब हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, तो हम हर मुश्किल को एक अवसर के रूप में देखते हैं और उसे पार करने के लिए खुद को प्रेरित करते हैं। यही नहीं, यह एटीट्यूड दूसरों को भी प्रभावित करता है। इस लड़के की सफलता ने पूरे दुनिया के एथलीट्स को यह संदेश दिया कि यदि आप खुद पर विश्वास करते हैं और सही एटीट्यूड के साथ मेहनत करते हैं, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। इसलिए यह कह सकते हैं कि हमारा एटीट्यूड ही हमारी सफलता की कुंजी है। जब हम इसे सही दिशा में डेवलप करते हैं, तो हम न केवल अपने सपनों को हासिल करते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि थिंक राइट टुवर्ड्स पीपल। हमारे जीवन में रिश्तों का महत्व अत्यधिक है, क्योंकि यही रिश्ते हमारे जीवन को खुशहाल और सफल बनाते हैं। अच्छे रिश्ते न केवल व्यक्तिगत खुशी का कारण बनते हैं, बल्कि ये हमारे पेशेवर जीवन में भी सफलता प्राप्त करने में मदद करते हैं। जब हम दूसरों से अच्छे रिश्ते बनाते हैं, तो न केवल हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि हम अपनी समस्याओं को भी हल करने में सक्षम होते हैं। उदाहरण के तौर पर एक इंश्योरेंस एजेंट को ही लीजिए। एक बार उसने एक मुश्किल ग्राहक को कॉल किया और उसे मिलने का समय मांगा। जब वह ग्राहक एजेंट से मिला, तो उसने काफी गुस्से में आकर एजेंट को उल्टे सीधे शब्द कहे और उसे धमकी दी कि वह कभी भी उसके घर न आए। एजेंट ने पूरी बात चुपचाप सुनी, लेकिन जब वह ग्राहक शांत हुआ, तो एजेंट ने बहुत ही सॉफ्ट और शांत आवाज में कहा, मगर मिस्टर एस, आज मैं आपको एक दोस्त की तरह कॉल करूंगा। अगले दिन उसी ग्राहक ने एजेंट से $2,50,000 की एंडोवमेंट पॉलिसी खरीदी। यह उदाहरण दिखाता है कि किसी के साथ अच्छे रिश्ते बनाना और उसे सही तरीके से ट्रीट करना कितना महत्वपूर्ण है। एजेंट ने ग्राहक की बातों को धैर्यपूर्वक सुना और बिना किसी जवाबी हमला किए उसे समझाया। उसकी सॉफ्ट और फ्रेंडली अप्रोच ने ग्राहक का दिल जीता और परिणामस्वरूप उसने बड़े निवेश का निर्णय लिया। रिलेशनशिप में यह समझ होना जरूरी है कि हम दूसरों के अंतर और अपूर्णताओं को स्वीकार करें। हमें दूसरों को गलतियों के लिए दोषी ठहराए बिना एक सम्मानजनक और सहायक रवैया अपनाना चाहिए। यह हमारी व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता में एक मजबूत नींव रखता है। अच्छे रिश्ते बनाने में समय और प्रयास लगता है, लेकिन यह निवेश हमेशा जीवन में सकारात्मक परिणाम देता है। जब हम दूसरों के साथ कनेक्ट होते हैं और उनसे जुड़ने का सही तरीका अपनाते हैं, तो हम न केवल खुश रहते हैं, बल्कि हमारी सफलता भी सुनिश्चित होती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है, गेट द एक्शन हैबिट। हम सब जानते हैं कि डर का इलाज सिर्फ एक्शन है। जब तक हम किसी काम को करने के लिए कदम नहीं उठाते, तब तक हमारे डर और नकारात्मक विचार हमें घेरते रहते हैं। एक्शन ही है जो हमें उन डर और अवरोधों से बाहर निकालता है और परिणामस्वरूप हमें सफलता की दिशा में बढ़ाता है। चाहे वह छोटे कदम हो या बड़े, हर एक कदम हमें अपनी मंजिल के करीब ले जाता है। एक उदाहरण के तौर पर मदर एम का काम था बर्तन धोना, जो शायद किसी को भी कठिन और उबाऊ लगता, लेकिन उसने हमेशा एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया। वह जानती थी कि यदि वह बर्तनों को जल्दी से धोकर समाप्त कर लेगी, तो उसे अपने पसंदीदा काम करने के लिए समय मिलेगा। एक दिन जब उसके सामने एक बड़े ढेर में गंदे बर्तन थे, तो उसने तुरंत एक्शन लिया। उसके परिवार के सदस्य उसे आराम करने के लिए कह रहे थे,
लेकिन वह अपनी मंजिल पर फोकसर थी। उसने बिना समय गवाए बर्तनों को धोना शुरू किया और कुछ ही समय में वह पूरा काम खत्म कर चुकी थी। यह उदाहरण इस बात को स्पष्ट करता है कि किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए हमें एक्शन की जरूरत होती है। चाहे वह काम हमें कितना भी नापसंद क्यों न हो, अगर हम उसे तुरंत करना शुरू कर देते हैं तो काम जल्दी और अच्छे तरीके से पूरा हो जाता है। जब हम एक्शन लेने में देरी करते हैं तो हमारे दिमाग में नकारात्मक विचार घुसने लगते हैं। हमें अपने मन को पॉजिटिव बनाए रखना चाहिए और काम शुरू करने के बाद इन नकारात्मक विचारों को नकारते हुए पूरी मेहनत से उस कार्य को समाप्त करना चाहिए। जब हम एक्शन लेते हैं तो हम न केवल अपने डर पर काबू पाते हैं, बल्कि हम अपने लक्ष्य की ओर भी तेजी से बढ़ते हैं। इसलिए अगर आप किसी भी कार्य को टालने की आदत से परेशान हैं, तो एक बार उसे तुरंत शुरू करके देखिए। आपको खुद पता चलेगा कि उस काम को पूरा करने का सबसे आसान तरीका यही है।